नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डी इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई मैथ पढ़ रहे हैं और वो है पॉलिटेक्निक का सेकंड सेमेस्टर का, यानी कि अप्लाई मैथ सेकंड। तो कल कुछ दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो कुछ इशू हो गया था, इस वजह से नहीं हो पाई थी, इसलिए सॉरी। और कंटिन्यू क्लास चलेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी क्या चल रही थी, एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी। उसमें हमने 4 तक क्वेश्चन किए थे शायद। तो आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन x-1 प्लस x-1 अपॉन x+1 dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके दो मेथड है। एक तो आप इसमें ऐसा कर दो, 55 में क्या होगा, जो नीचे है उससे गुना कर दो, ऊपर नीचे, ठीक है। या तो इस तरह से कर लो। इस तरह का अगर मेथड लंबा जाएगा थोड़ा सा, तो मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ उससे भी, जो होता है हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, x-1 इसमें +1 कर दो, इसमें -1 कर दो, और x+1 dx। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो x+1 कट जाएगा, फिर तो यहाँ बचेगा -2 बचेगा बस। तो ऐसे कर दो, ऐसे x+1 अपॉन x+1 dx। यहाँ का बचा -1 और -1, तो इससे क्या हो जाएगा, -2। ये कांस्टेंट की वैल्यू है, इसको बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x+1 dx। इसका क्या इंटीग्रेशन होएगा, 1 अपॉन x+1 का। पहले से देखो, इससे कट गया, तो यहाँ पर देखा जाए dx -2। अब इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा बताओ, x+1 dx। इसका तो x हो जाएगा, सबको पता। दो ऐसी हो जाए, दो ऐसी रहने दो। 1 अपॉन x+1 का होगा 1 अपॉन x मान लेना पूरे को, x मानेंगे सब पूरे को, तो क्या होगा 1 अपॉन x। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। x के क्या हो, x+1 प्लस c। ये इसका उत्तर हो गया 5वें क्वेश्चन का। इतना पेपर कर दो, पूरे 9 मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करो, कर लिया, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 6, इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन x² + 1 dx। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका करेंगे। हमें x² + 1 नीचे है, +1 ऊपर x⁴ है, तो ये हमें हार्ड लग रहा। इसका मतलब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर भी एक ऐसी वैल्यू बनानी है जो इससे कट जाए, x² + 1 से। तो आइए, तो इसमें क्या करेंगे हम, x⁴, जैसा उसमें कहा था अभी 5वें क्वेश्चन पर 6 है, -1 जोड़ दो, अरे -1 कर दो, x² + 1 dx। आपको सभी पता कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला a + b और a - b। सब जानते होंगे इस फॉर्मूले को, तो ठीक है। ये एक साइड में लिख देना जो किसी पेपर में, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं तो साफ कर देता हूँ।
ठीक है। अब ऐसी का 4 है, हमें बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स की घात को ऐसे लिख सके हम -1 का स्क्वायर +1 अपॉन में एक्स स्क्वायर +1 और dx। इतना समझ में आ रहा सबको। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, भाई इसको मान लो a, ठीक, इसको मान लो b, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ऐसा कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इतना होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर +1 और +1 dx। ये इतना हो गया, ठीक है। इसका आगे का अभी करेंगे, पर आप चेक कर लो वीडियो नीचे तक आ रही नहीं आ रही। आ रही है, एक स्टेप हो रहा था नीचे। इसको कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन इसको इसको देखो, इसको इसके साथ देख लो, अरे इसको इसके साथ देख लो, देखो कैसे सब नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर +1 और एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 dx। सबको लिख लो, +1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 dx। या सोल्व कर कर इसको इसके नीचे लिख लिया, इन दोनों को इसके ऊपर लिख लो। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें देखो क्या, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, कट गई, तो यहाँ का बचेगा एक्स स्क्वायर -1 dx। तो फिर अब इसमें क्या, एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये बन गया हमारा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द्वारा फॉर्म में लगा दो। चलिए वो साफ कर लो, इतना आप इसे लिख लो, ठीक है। ये पूरा साफ कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आया, क्या बचा, काट पीट के एक्स स्क्वायर -1 dx और प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 ऐसे कैसे रह गया dx। अभी नीचे वाला साफ कर दो, ठीक है। ये वाली वैल्यू आई हमारी, ठीक, ये वाली वैल्यू आ गई वाली। इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर +1 और ए माइनस नहीं, इस फॉर्मूला जो होती ना, फॉर्मूला जो होती ना है, देखो ऐसा अलग कर लो। एक्स स्क्वायर को तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर dx -1 dx प्लस ये ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 और dx। अब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n मान लो सर, इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स पावर n का, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, भाई n में 2 है, यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के सापेक्ष एक्स और प्लस, इसका बताओ इससे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 dx का। इसको मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे इन्वर्स वालों में, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है ना, उसमें लिखवाए थे। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स क्या एक्स स्क्वायर +1, नहीं ये पूरा ही tan इनवर्स का, tan इनवर्स एक्स बोलते हैं पूरे भी, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका उत्तर हो गया पूरा आंसर, ठीक है। नोट कर लो इसको भी। ये चलते हैं अगले सवाल पर। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल कर लेते हैं, इसके बाद ये 6 है, उसके बाद 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटीग्रेशन टू टेन एक्स प्लस के कोट एक्स स्क्वायर कोट एक्स का पूरा का होल स्क्वायर डी एक्स। वीडियो से आ रही नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। टू टेन एक्स सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब इसका सॉल्व करो, सोल्व को सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हो जाएगा भाई टू टेन यू। अब देखो टेबल का फॉर्मूला, इसे पूरा मानो हमने ए माना, हमने पूरा ए की वैल्यू मान ली, समझा रहा हूँ मैं सर, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। आप नहीं लिख करो ऐसे, आपको दिमाग में रखना कि अगर इस तरह से सोच देखना है कि ये कहाँ फिट हो सकता है। अब ये ए माइनस बी, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ही रख दो भाई, ए की वैल्यू क्या हमारी है 2 tan x, तो यहाँ पर जाएगा 2 tan x स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस बी की वैल्यू क्या, कोट, तो कोट x का होल स्क्वायर माइनस, नहीं है 3 कोट है, थ्री कोट एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस टू ये वाला, ए कितना 2 tan x और इंटू में 3 कोट एक्स, ये है इंटीग्रेशन और dx पूरे का, ठीक है। ये आया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया आपने हमने खाली। अब 2 tan x को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाए 4 और 10 स्क्वायर x हो जाएगा ये, प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 खोलना पूरे को, फिर कोट स्क्वायर x माइनस, अब देखो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 तो ये हो गया, यहाँ tan x है कोट x है, तो tan x कोट x। अब आपने देखा होगा tan x कोट x को कैलकुलेटर में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू में कोट x इक्वल टू 1। इस tan x कोट x को 1 बोल लिख सकते हैं। ये तो सब बहुत ईजी हो गया, हाँ तो ये ईजी हो जाएगा। देखो अब इतना हो गया, अब मैं साफ कर रहा हूँ, इतना आप लिख लो उसे। फोर टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन कोट स्क्वायर एक्स माइनस 12, जिसका होगा पूरा 1 हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स माइनस के 12, बस इतनी है, वो हो गया डी एक्स, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, अब हमारे पास 2 टर्म और आती है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, इस साइड में लिख लेना, याद कर लेना बाद में। एक और tan स्क्वायर थीटा और एक कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता इसके, ना इसके ना इसके, तो tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, बताओ जल्दी से, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये tan स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, और कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बस इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इंटीग्रेशन 4 tan स्क्वायर एक्स क्या लिख सकें, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इस 4 को भाग ले लो, सीधी सीधी बात है, भाग 4 को भाग ले लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और डी एक्स, फिर क्या प्लस इस 9 को बाहर ले लो, कोट स्क्वायर
एक्स की जगह लिख सकेगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 डी एक्स। समझ में आया सबको? माइनस के 12 है ही डी एक्स। अभी सोल्व कर लो, कैसे करोगे सोल्व? अब देखो हमारा सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है, तो सर ऐसे लिख लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस के डी एक्स 1 बाहर आएगा तो कोई वैल्यू बदलेगी उसकी, 1 तो बनी है, 9 बाहर है। अब कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख लो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस के 12 डी एक्स। भाई माइनस 1 डी एक्स है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के डी एक्स, माइनस के 12 डी एक्स, ठीक है। तो एक मतलब 12 एक 13 एक 14 होगा ये 14। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकेगा 4 10 एक्स, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 10 एक्स, और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स। भाई देखो ये 4 मल्टीप्लाई करनी है, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -4 तो होगा और 4x क्योंकि डी एक्स का एक्स हो गया, और +9 कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स, माइनस इसमें 9 के अंदर तो 9x माइनस के 12x, ठीक है। अब 4 10x माइनस के पहले लिख लो प्लस वाले 9 कोट एक्स, माइनस के 4 9 13 13 और 12 25 एक्स हो गया, और प्लस सी, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। इसे देखो सॉल्व करो, मतलब इसे लिखो, लिखो जल्दी फटाफट, लिख लिया सबने, ये फाइनल उत्तर हो गया इसका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये आपका बुक के क्वेश्चन है जो पेपर में सीधे पूछ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अब फॉलो का मतलब चैनल, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इधर इधर साइड लिख लें, अच्छा रहेगा, तो पूरा बोर्ड पर लंबा सवाल जा रहा है। यहाँ शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, यही है, देते हैं बहुत, हाँ ये है। अब देखो इसे कैसे करो, ये मल्टीप्लाई में प्लस में होता तो हम इजीली सोल्व कर सकते थे, अब डॉट इसमें देगा गुना में, तो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है 5 को या तो बाहर ले लो, बाहर ले लो तो सही रहेगा, बाहर ले लिया, अजय का बचेगा 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इस तरह लिख लें, कोई दिक्कत। 5 बाहर ले लिया, अंदर कर दो 5, तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 अपॉन वही हो जाएगा जो पहली वैल्यू है। तो इसमें साथ क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकें हम कोसेक स्क्वायर एक्स, सीधी बात है, 5 लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो समझ में आया सबको? अब ओ सॉल्व करो साहब, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके वहाँ तक करो सर, इसमें और क्या करना पड़ेगा हमें, जो कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हुआ है, कोसेक स्क्वायर दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जैसे हमने सेक स्क्वायर एक्स को लिखा हमने, सॉरी tan स्क्वायर एक्स कौन सा लिखा था हमने बताओ, tan एक्स इंटू कोट एक्स लिख दिया हमने, तो इस तरह से यही फॉर्मूला है,
और इंटू यहाँ लगा दिया, सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को इसके अंदर गुना कर दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस के कोट स्क्वायर एक्स और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे आएगा ना डी एक्स। सॉरी थोड़ी वीडियो रुक गई थी हमारी। तो हम हाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं हम 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं हम क्या है, इसको लिख सकते हैं हम 5 भाग ले लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। 5 इसके क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स को हम इसमें तोड़ सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स में, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 5 सेक इसको अंदर कर दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और 5 इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, सेक स्क्वायर एक्स ठीक है प्लस कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सके हम, कोस स्क्वायर एक्स अपोलो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स को लिख सके हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है तो समझ में आया, क्योंकि इससे कट जाएगा, इससे कट गया बहुत बढ़िया, इससे कट गया तो यहाँ का बचा 5 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 1 अपॉन साइन एक्स का तुम पता ही, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे क्या होगा 5 tan एक्स, इसका क्या होगा प्लस कोट एक्स प्लस सी 5 इसमें गुणा कर दो ना, 5 में तो दोनों आ जाएगा, 5 बाहर ले लो तो यहाँ पर tan एक्स प्लस का कोट एक्स और प्लस के सी, ये 5 में आपको उत्तर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आप लिख लो, मैं साफ कर देता हूँ, लिखो साफ जल्दी। ठीक है इतना कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये हम क्वेश्चन है। इसको क्या सोल्व करोगे, देखो कोस एक्स का भी पता क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का पता है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का सिंपल हो गया, या फॉर्मूले बेस ही। वैसे कैसे करेंगे हम, देखो सबको अलग लिख लो भाई, 200 भाग ले लो, 2 भाग ले लो, यहाँ से कोस एक्स डी एक्स माइनस 4 भाग ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 5 भाग ले लो, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स का क्या होगा हमारा साइन एक्स प्लस के में साइन एक्स माइनस सेक स्क्वायर का पता है tan होगा, tan एक्स प्लस कोसेक का पता है कोट होगा 5 कोट एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है इतना सब समझ में आया, नोट करो। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बहुत लंबा टाइम हो रहा है क्योंकि अभी हम और भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं आपके लिए, तब भी आएंगे तूफान मचा के जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। cos 2x अपन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फिर फॉर्मूला याद करो, यहाँ पर फिर फॉर्मूला याद करो। अरे cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। भाई इस फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो,
इक्वल्स टू एक्स इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको पूरे को इसके नीचे लिख लो। देखो कोस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ए माइनस इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक और अलग अलग कर लो ना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स यहाँ डी एक्स यहाँ पे डी एक्स। अब देखो इस कोस स्क्वायर एक्स से इस कोस स्क्वायर एक्स खत्म यहाँ पे साइन खत्म यहाँ क्या बचेगा मतलब वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ क्या बचा वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कितना बचा अपन अपॉन साइन को लिख सकते कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन कोस का लिख सके सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब कोसेक का पता ही है कोट हो गया कोट एक्स और माइनस के सेक का भी पता ही है टैन हो गया टैन एक्स। ये उससे उत्तर आ गया फाइनल उत्तर। इसका माइनस आता है माइनस अच्छा पीछे करवाना कोसेक स्क्वायर एक्स का तो उसको वहाँ भी माइनस कर देना इतना। ठीक है तो चलते हैं हम आज के लिए इतने बहुत। मिलते हैं हम अगली वीडियो पर अपनी।